हेलो स्टूडेंट। ओके, सब ज्वाइन कर लिए हैं। तो प्रीवियस जितना भी लेक्चर है उसको फॉलो कर लिए। अभी इसको बंद कीजिए सौरभ, रिकॉर्डिंग को बंद कीजिए। प्रीवियस जितना भी लेक्चर। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। जिसमें प्रीवियस क्लास तक हम लोग देखे थे कि मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, बट अभी हम लोग जो केस ले रहे हैं उसमें इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन साइक्लोअल्केन। तो पिछले क्लास में बता दिए थे कि जैसे ही किसी भी रिंग पे वन ग्रुप ऑलरेडी आ जाएगा तो उस टाइम पे टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो जब वहाँ पे लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका मतलब वहाँ पे हम लोग को लोकेशन इंडिकेट करना पड़ेगा, हाँ या ना। दैट्स वाई मैंने क्या लिखा, इन सच केसेस। अभिज्ञान ज्वाइन कर लिए हैं। ओके, तो इन सच केसेस, बहुत अच्छा लगेगा सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं एक साथ। इन सच केसेस अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ इट फेल देन गो बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर ये फेल करता है तब किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाएंगे, करेक्ट। और ये बताने का रिक्वायरमेंट है कि हाँ हम लोग RFPD यहां पे लोकेशन क्यों इंडिकेट करेंगे, बिकॉज अगर बाइसाइक्लोअल्केन है, सॉरी अगर साइक्लोअल्केन है तो सिर्फ प्योर साइक्लोअल्केन, नो एनी सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द रिंग, तो उस केस में तो टाइप ऑफ कार्बन टाइप ऑफ हाइड्रोजन एक ही होता है। तो एक वन ऑफ द ग्रुप बैठाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ऑल लोकेशन आर आइडेंटिकल, ऑल हाइड्रोजन आर द सेम टाइप, बट आफ्टर प्लेसिंग वन ऑफ द ग्रुप रिंग में फिर टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग होना शुरू हो जाता है, मतलब लोकेशन डिफरेंट होना स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी। तब उस दैट्स वाई अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा लाइक डाई, ट्राई या टेट्रा, तो उस केस में हम लोग को ये फिर लोकेशन इंडिकेट करना पड़ेगा। ओके, अब बाकी सारा रूल सेम रहेगा। तो आपके सामने मैं एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं कि ये है CH3 एंड CH2CH3 और इसका अगर नेमिंग करना है तो क्या नाम होगा, देखिए तो आप लोग पहले ट्राई कीजिए। डू बाय योर सेल्फ। सब लोग पहले ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद जो भी आपको लगता है कि ये होना चाहिए वो अपने नोटबुक में लिखिए। और तब तक मैं इस एग्जाम्पल के लिए आपको 3 मिनट टाइम दूंगा। सब लोग ट्राई करेंगे। व्हाट्स योर नेम? ओके, अब देखिए स्टूडेंट, आप यहां पे रिंग आपका व्हाट इज योर पेरेंट चेन, नहीं कहता पेरेंट चेन रिंग होना चाहिए, हाँ या ना। बिकॉज रिंग में ही तो सबसे ज्यादा ब्लर हो रहा है, रिंग में ही सबसे ज्यादा कार्बन है, 6 कार्बन। ओके, नाउ अब यहां पे रिंग में कोई टर्मिनल पॉइंट होता है क्या? नहीं होता है। तो जब रिंग में टर्मिनल पॉइंट नहीं होता है तो आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है, बाद में ऑटोमेटिक मेरे जैसा आप फास्ट हो जाइएगा, ठीक है। और आप में से कुछ लोग सही आंसर भी शायद दे दिए हैं, बट इसको एक सिस्टमैटिक वे में देख लेते हैं। तो देखिए, जब रिंग में कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं है तो 1 इसे भी मान सकते हैं, 1 इसे भी मान सकते हैं, यहां सब लोग देखिएगा, और 1 इसे भी मान सकते हैं, हाँ या ना। और जब 1 इसे मान सकते हैं तो 2 मूवमेंट होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
घूमने का तरीका क्या हो सकता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, हाँ है ना। और क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं तो आपका पोजीशन क्या रहा सब्स्टिट्यूएंट का? 1 2 4। और एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं तब क्या रहेगा? 1 4 6। यस। अब इसे अगर 1 मानते हैं तो सेम सिचुएशन, अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो क्या रहेगा? 1 3 6। और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो 1 2 5, है ना। यस। और अगर इसे 1 मानते हैं तो क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो 1 4 5। और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो 1 3 4। इसका मतलब नहीं लगता है कि ये आईपीएल का 3 टीम बन गया, 3 ग्रुप बन गया, 2 टीम का। ओके। अब इन दोनों ग्रुप में ये 3 ग्रुप है 2 टीम का, इसमें से अकॉर्डिंग टू आरएफपीडी किसको सिलेक्ट करेंगे? आपके पास 6 ऑप्शन हो गया ना। हाउ मेनी ऑप्शंस? 6 ऑप्शन। इसमें से किसको सिलेक्ट करेंगे? तो इसमें से सिलेक्ट करेंगे 1 2 4 क्लॉकवाइज, है ना। इसमें से किसे सिलेक्ट करेंगे? वन टू 5। वेरी गुड। इसमें से किसे सिलेक्ट करेंगे? वेरी गुड। नाउ आउट ऑफ 6 टीम आपने 3 सेलेक्ट करके बाहर निकाला, हाँ है ना। अब इस 3 में से किसी 2 को, मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसे किसी 2 को कंपेयर कीजिए और उसको फिर थर्ड के साथ कंपेयर कर देंगे। तो मान लेते हैं कि मैंने इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हुए आरएफपीडी लगाते हैं तो विच वन शुड बी सिलेक्टेड? इन दोनों को। वेरी गुड। 1 2 5 एंटी क्लॉकवाइज। और इस 1 2 5 का इसके साथ आप कंपेयर कर दीजिए, देखिए तो क्या आता है? 1 2 4। करेक्ट। अब समझ में आ गया क्या करना है? तो ऐसे करना था। हीट एंड ट्रायल करना है या इसका कोई सिस्टम है? ये सिस्टम था, ठीक है। समझे या नहीं समझे? कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उनको बोलना है कि टाइम से ज्वाइन करना है। कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो यही काम करते रहेंगे बैठकर 4 बजे से 6 बजे तक। आप अपना माइंड को ही इतना फास्ट कीजिए जैसे मैं किया हूं। देखिए हर एक चीज़ का शॉर्टकट नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपने आप को इसी तरीके से डेवलप किया हूं। दैट्स व्हाई कि एग्जाम में मेरा एक क्वेश्चन की बात है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बात है, और 4 मार्क्स का मतलब है कि 5000 रैंक का बात है। तो इसमें हम लोग सिस्टमैटिक रहेंगे, ओके। और यकीन मानिए कि आफ्टर 1 ईयर जब मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो विदाउट नॉमेनक्लेचर, जिसका नॉमेनक्लेचर पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनका आइसोमेरिज्म में 0 हो जाएगा। इसलिए आप सिर्फ नॉमेनक्लेचर इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर इतना बढ़िया से कनेक्टिविटी वाइज पढ़ा रहे हैं बिकॉज मुझे आइसोमेरिज्म पढ़ाना है। और आइसोमेरिज्म इसलिए पढ़ाना है क्योंकि वहां पे रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट पढ़ाना है। तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वालिटी है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से, जस्ट लाइक मैथ रिलेशन, एक चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो दूसरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक आप चैप्टर नहीं पढ़िएगा तो सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधा अधूरा हो जाएगा, मतलब इंटरकनेक्टेड है, ओके। तो चलिए लास्टली इतना सारा काम करने के बाद कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट हुआ, किसे 1 मानना चाहिए और किधर मूव घूमना चाहिए? तो आपको नहीं लगता है कि शायद इसे सेलेक्ट करना चाहिए था, इसे 1 मानना चाहिए था, हाँ है ना। ऐसे 1 मान के किधर, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घूमना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6। नाउ व्हाट द नेम? एक मिनट, नॉट डाइमिथाइल, पहले इथाइल। फोर इथाइल, पहले अल्फाबेटिकली ना, 4 इथाइल, उसके बाद 1 2 डाइमिथाइल, यस, साइक्लोहेक्सेन।
समझ गए? तो अब एनीवन किसी को डाउट है, ये जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया कि अगर रिंग रहेगा उसमें मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो कैसे करना चाहिए, तो आप लोग क्या रफ वर्क कर लेंगे? कैसे करना चाहिए? ओके, तो इसको फिर से आप 2 मिनट के लिए देखिए, इस पर हम लोग 4-5 एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके, पहले देख लीजिएगा मैंने क्या काम किया है। चलिए, यहां तक हो गया। इसका नाम क्या होगा? बहुत बढ़िया सा आराम से बनाइए। पिक्चर ब्लर हो रहा है सौरभ, देखो तो पिक्चर ब्लर हो रहा है क्या? देखिए स्टूडेंट, आपके पास तो 2 ही ऑप्शन था ना, और आपका लर्निंग प्रोसेस है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल एक रफ नोटबुक लेकर बैठिएगा ऑनलाइन क्लास में। 1 इसे भी मान सकते हैं, 1 इसे भी मान सकते हैं, हाँ या ना? अभी ये नहीं काम करना है कि एक ही डायग्राम में पूरा ABCD सब कुछ कर दिए मेरे जैसा। 1 इसे भी मान सकते हैं, 1 इसे भी मान सकते हैं। 1 इसे मान सकते हैं तो चलने का 2 तरीका, 1 और 3, और क्या 1 and 5, हाँ या ना? सेम सिचुएशन, अगर इसमें क्लॉकवाइज जाते हैं देन 1 and 5, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो 1 and 3, हाँ या ना? इसमें से क्या आएगा? फाइनली 1 3 एंटी क्लॉकवाइज। इसमें से क्या आएगा स्टूडेंट? 1 3। अब इसका मतलब है कि इन दोनों में से, यहां देखिएगा, इन दोनों में से आया 1 3, यहां भी तो आ गया 1 3, है ना? तो जब 1 3 आ गया, एक का 1 3 एंटी क्लॉकवाइज आ गया, एक का 1 3 क्लॉकवाइज आ गया, तब 1 3 आ गया, तब आपके पास फिर ऑप्शन नहीं बचा, फिर किसके अकॉर्डिंग काम करना है? अल्फाबेट। वेरी गुड। तो विच वन इज मोर अल्फाबेटिकल सुपीरियर? तो मुझे लगता है कि तो यस, तो ब्रोमो को हायर नंबर देंगे या लोअर नंबर? तो आपको नहीं तक ये सिलेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब यहां पे RAPD आपको हेल्प किया या अल्फाबेटिकल ऑर्डर हेल्प किया? अल्फाबेटिक, यस। तो जो भी हम लोग पहले रूल पढ़े हैं वैसे ही पहले छूटते जा रहा है या पहले का कॉन्सेप्ट कैरी ऑन हो रहा है? एक्स। तो नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। जस्ट इमेजिन, आपको मैं एक बात बता रहा हूं, इसके पहले जो एग्जाम्पल लिया हूं ना, और यकीन मानिए कि ये जो एग्जाम्पल, इससे पहले का एग्जाम्पल हर साल मैं स्कॉलरशिप, इस बार तो आप लोग का नहीं हो पाया लेकिन फिर भी मैं स्कॉलरशिप दिया आप लोग को, टफ टाइम है, बट हर साल मैं क्लास 11 से जो 12th में जाते थे ना, उनको मैं एग्जाम्पल देता था स्कॉलरशिप टेस्ट में कि आप 11th में क्या सीख कर आए हैं, और उसमें 99.9% स्टूडेंट ये नंबरिंग और नोमेनक्लेचर ठीक से नहीं लिख पाते थे। तो जस्ट इमेजिन कि आपको कोई IIT में नाम लिखने का 4 मार्क्स दे रहा है, तो लगता है कि नाम लिखने का 4 मार्क्स मिलेगा तो ऐसे ही सिर्फ ब्यूटेन लिखने का मिल जाएगा?
आपको ऐसा लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। देन हम लोग रियलिटी से वाकिफ हो जाएंगे कि हम लोग को क्या आने वाला है। भाई लोग सब लोग रेडी हो जाइए। आप लोग को लग रहा है अच्छा केमिस्ट्री फिजिक्स में तो कुछ असाइनमेंट आ ही नहीं रहा है। अब मुझे लग रहा है कि जो आने वाला है वो तूफान आने वाला है। 3-4 चैप्टर एक ही बात। तो मुझे लगता है कि अबाउट 800 का असाइनमेंट आपको एक साथ मिल जाएगा। इसलिए अभी 2-4-5 दिन थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए। या मैं यस, क्योंकि मैं जान रहा हूं ना कि कितना वर्कलोड बढ़ने वाला है। ये रिकॉर्डिंग में बोलना ठीक नहीं रहेगा। बंद कीजिए तो जरा 1-2 मिनट बोल ही देते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, अभी फास्ट हो गया ना। 1 इसे भी मान सकते थे, 1 इसे भी मान सकते थे। अब आपको समझ में आ गया कि इधर 1 मानेंगे तो इधर घूमना पड़ेगा 1 2, इधर 1 मानेंगे तो इधर घूमना पड़ेगा 1 2। तो 1 2 1 2 सेम हो गया, हाँ है ना। दैट्स वाई 1 2। अब जहाँ पे 1 2 1 2 आ गया 2 ऑप्शन में, ऐसे ऑप्शन था 4, हाँ है ना। इसे 1 मानेंगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसे भी 1 मानेंगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बट दोनों दो टीम का 2 ग्रुप बना, उसमें से एक ऑप्शन दोनों में मैच कर गया है 1 2। इसमें भी इसका भी 1 2, यहाँ पे 1 मानेंगे तो इधर घूमेंगे तो 1 2, इधर इसको 1 मानेंगे तो इधर घूमेंगे तो 1 2। करेक्ट। तो 1 2। लेकिन अब यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? आरएफपीडी डिसाइड करेगा या अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस डिसाइड करेगा? यस। तो नाम क्या होना चाहिए? 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। क्लियर? चलिए, इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? एक प्लीज 2 मिनट टाइम ले लीजिए, 2 मिनट। अब थोड़ा सा एफर्ट लगाइए फॉर बेटर प्रैक्टिस। ओके, तीन डायग्राम बनाना है, सबको 1 1 मानना है। हाँ, यू कैन से। मुझे भी ये लगता है कि यही होना चाहिए। देखिए, मैं 1 यहाँ मानूंगा, यहाँ मानूंगा, यार यहाँ मानूंगा, और दोनों तरफ घूमूंगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक। लास्टली मुझे जो लगता है कि अकॉर्डिंग टू आरएफपीडी 1 इसे मानना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। आप लोग को क्या आया है? नहीं, पहले नंबरिंग डिसाइड कर लेते। देखिए, तो मैं जो सोचा हूँ माइंड में कैलकुलेट करके, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग ये आना चाहिए अकॉर्डिंग टू आरएफपीडी। यहाँ पे अल्फाबेटिकल प्रेफर हुआ या आरएफपीडी ही डिसाइड कर दिया? तो नाम होना चाहिए 2 इथाइल 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए, सबका यही आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तो इसका क्या होगा नाम?
टेट्रामिथाइल कहाँ से होगा? ओके, मैं सबका बात सुन लिया, अब मुझे भी बोलने दीजिए। दो मैं डायग्राम बनाता हूँ स्टूडेंट। मुझे लगता है कि कहीं पे शायद आप लोग कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। आप लोग हो सकता है कि सही थोड़ा गलत होते हुए सही हो रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। 1 इसे भी मान सकते हैं नहीं, और 1 इसे भी मान सकते हैं, करेक्ट। 1 इसे मानेंगे तो यहां पे क्लॉक और एंटी क्लॉक का कोई मतलब है तो, लेकिन फिर भी नंबर क्या रहेगा अगर 1 इसे मानिएगा तो? बोलिए तो 1 and 4, और इसे 1 मानेंगे तो ये सबका आंसर है। तो जिनका भी आंसर है वो मेरे तरफ से -20 मार्क्स लीजिए। कितना मार्क्स? यस, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आगे चलकर। मैं आपको ये नहीं सिखाया हूं, मैं सिखाया हूं कि एक पोजीशन पे अगर 2 ग्रुप रहेगा तो उस पोजीशन को 2 बार लिखना चाहिए फॉर अप्लाइंग RFPD। मैंने कभी ये बात बोला ही नहीं है कि एक पोजीशन पे 2 ग्रुप रहेगा तो उस पोजीशन को एक ही बार लिखना है फॉर अप्लाइंग RFPD, हाँ या ना? यहाँ तो आप बच के निकल गए बहुत स्मार्टली, बट अगर मुझे अप्लाई RFPD करना रहता तो इसे अगर 1 मानते तो मैं लिखता 1144। आप क्या लिखते हैं? 14 ना, बट 14 लिखना चाहिए या 1144? ओके, ऐसे क्या लिखना चाहिए? कोई बात नहीं है, RFPD यहां पे हेल्प नहीं किया, बट हम लोग अपना उसके कारण अपना कॉन्सेप्ट क्यों खराब करेंगे? नहीं। इसलिए आज के बाद अगर एक ही पोजीशन पे अगर एक से ज़्यादा ग्रुप रहेगा तो उस पोजीशन को फॉर अप्लाइंग RFPD ओनली 1 टाइम लिखना चाहिए, और जितना ग्रुप रहेगा उतना बार लिखना चाहिए। यस, तो यहाँ पे दो ग्रुप था तो इसको 1 1, यहाँ पे 2 ग्रुप था तो क्या लिखना चाहिए? 4 and 4, करेक्ट। तो इस तरीके से अब हाँ, ये दूसरी बात है कि 1144 में यहाँ पे सब सेम हो गया, तब हम लोग अल्फाबेटिकल, तो विच वन इज मोर अल्फाबेटिकली सुपीरियर? इथाइल। दैट्स वाई इथाइल को लोअर नंबर देंगे। दैट्स वाई हम यहाँ पे कौन डिसाइड किया? इथाइल डिसाइड किया ना, तो इथाइल को हम लोग क्या देंगे? 1 देंगे या 4 देंगे? 1 देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम होगा 1 इथाइल 144 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो स्टूडेंट, जो आपका जो एक कॉमन मिस्टेक हो रहा था, एक इसके वजह से कहीं ना कहीं और बड़ा मिस्टेक हो जाता, जिसमें मैं अभी एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि आज के बाद अगर एक ही पोजीशन में 2 ग्रुप रहेगा तो प्लीज फॉर अप्लाइंग द RFPD उस पोजीशन को 2 बार लिखना है। उतना एक ही बार लिखना है या जितना ग्रुप रहेगा उतना बार लिखना है? यस। हाँ बोलिए। इथाइल को 4 में पोजीशन इसलिए नहीं करेंगे कि मैं एक कॉन्सेप्ट दिया था कि इफ RFPD फेल, एक पॉइंट में नोमेनक्लेचर में कन्वेंशन है। नोमेनक्लेचर क्या है? जस्ट एक सेट ऑफ रूल्स, एक कन्वेंशन है, करेक्ट। जैसे मेरा नाम राकेश कुमार है तो इसको हम लोग कुमार राकेश भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट जनरली हम लोग को बोला गया कि पहले हम लोग टाइटल को बाद में लगाते हैं, पहले मेन नाम को लिखते नहीं। वैसे ही अगर RFPD फेल कर गया तो RFPD फेल करने पे बोला गया है कि अगर RFPD फेल करेगा तो फिर अल्फाबेटिकली जो मोर सुपीरियर रहेगा उसको लोअर नंबर देना है। दिस इज ए कन्वेंशन, टोटली कन्वेंशन। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नॉमेनक्लेचर में क्या कॉन्सेप्ट है? नॉमेनक्लेचर में जो सेट ऑफ रूल्स बोल दिया गया है, जो ऊपर का जो भी नॉमेनक्लेचर डेवलप किए होंगे उसी को मैं आपको सिखा रहा हूं। अपनी तरफ से मेरा यहाँ पे नेमिंग में मेरा बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन है, मैं अपनी तरफ से एक लाइन बोल ही नहीं सकता हूं। जो कन्वेंशन है उसी को मैं आपको इंपार्ट कर रहा हूं, उसी को आपको मैं बता रहा हूं। यस।
1 मिनट रुकिए, पहले आपका मिस्टेक को रियलाइज करवाएंगे। आप एक मिनट, आप लोग जो भी बोल रहे हैं सब लोग सही हैं। ये बताइए कि यही वाला काम अगर यहाँ पे करते, ये पहले देखिए कि मैंने ऐसा यहाँ पे क्यों आपको बोला। अगर सेम काम करते हैं स्टूडेंट 1414, कौन सा, यही काम करते 1414 वाला, कौन सा वाला 1414, तो आपको नहीं लगता कि फिर आपका नेमिंग होता 1 इथाइल और 244 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हाँ या ना, हो जाता ना। लेकिन यस, लेकिन अब क्या हो गया कि जब हम लोग जो अभी जस्ट आपको जो कॉन्सेप्ट यहां पे डेवलप करवाए, तो अब अगर इसे 1 मानते हैं, इसे 1 मानते हैं, तो अगर इसे 1 मानते हैं तो मेरा क्या रहेगा 114 रहेगा, नहीं, और इसे 1 मानते हैं तो क्या रहेगा 144। तो आपको नहीं लगता कि यहां पे आरएफपीडी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए? यस, लेकिन अगर 1414 लिखकर आगे बढ़ते तो नहीं लगता है बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता, ब्लंडर हो जाता। दैट्स वाई अब इसका नाम क्या रहेगा, अब इसके अकॉर्डिंग इसका नाम रहेगा 4 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, इसलिए फिर से एक बार स्टूडेंट, अगर एक ही पोजीशन पे एक से ज़्यादा ग्रुप रहेगा तो फॉर अप्लाइंग आरएफपीडी उस पोजीशन को जितना ग्रुप रहेगा उतना बार लिखना है फॉर अप्लाइंग आरएफपीडी। फुल फॉर्म, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या नाम है आपका? ज्योतिषिखा। तो ज्योतिषिखा मैं बताया था कि इफ एक रूल पढ़ाया था अल्केन में कि इफ मोर देन 1 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, नेमिंग अलग बात है। जो हम लोग ये काम कर रहे हैं इट इज आरएफपीडी लगाते हैं फॉर नंबरिंग, फॉर व्हाट, फॉर नंबरिंग। वंस यू डन द नंबरिंग देन फॉर राइटिंग द नेम, नाम लिखना और नंबरिंग करना अलग अलग बात है। नंबरिंग करने का एक रूल हो गया, नाम लिखने का रूल था कि अगर मोर देन 1 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो सारे सब्स्टिट्यूएंट को न्यूमेरिकली सजाना है या अल्फाबेटिकली लिखना है। यस, तो आपका ये पेरेंट चेन है। ओके, आपका अगर ये पेरेंट चेन है जिसको हम लोग सिलेक्ट किए हैं, जिसको रिजेक्ट कर दिए हैं, तो इस पेरेंट चेन में हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट, 3, जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल और 1 सब्स्टिट्यूएंट का नाम है इथाइल। तो अल्फाबेटिकली इथाइल स्टार्टिंग विथ ई और मिथाइल स्टार्टिंग विथ एम। तो एबीसीडी में ई पहले आता है या एम पहले आता है? तो सब्स्टिट्यूएंट को कैसे सजाना है, कैसे अरेंज करना है, न्यूमेरिकली या अल्फाबेटिकली? दैट्स व्हाई मैंने लिखा। ओके, नहीं, इट्स ओके। चलिए, कोई भी स्टूडेंट थोड़ा भी कहीं पे डाउट होता है, विदाउट एनी हेजिटेशन, आपका लर्निंग प्रोसेस है। मैं अपना आप लोग का जो अभी कंडीशन है वो मैं खुद वहाँ पे ले जाकर समझता हूँ कि मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम होता था। बिल्कुल पूछिए, बिना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए आगे बढ़ेंगे ही नहीं। मोस्ट वेलकम पूछने के लिए। चलिए, अब इसका नाम बताइए। चलिए, मैं सबका आंसर सुन रहा हूँ।
बोलते रहिए, मैं सबका सुन रहा हूँ, अभी तक 6 आंसर आ गया है। वेरी गुड, सबका इसमें से जितना भी आंसर आया है उसमें 1-2 को छोड़कर बाकी सबका आंसर सही है। आपको नहीं लगता कि इसमें RFPD फिल कर जा रहा है? लास्ट में आपको नहीं लगता कि RFPD यहाँ पे 4 तो नहीं 8 ऑप्शन था, नहीं है स्टूडेंट? 8 ऑप्शन था, 1 इसे मानते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखना है, कहाँ पे देखना है? व्हाइट बोर्ड पे। 1 इसे मानते थे क्लॉक एंटी क्लॉक, 1 इसे मानते थे क्लॉक एंटी क्लॉक, 1 इसे मानते थे क्लॉक एंटी क्लॉक, 1 इसे मानते थे क्लॉक एंटी क्लॉक। तो आपको 8 ऑप्शन था, इसमें से 4 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी 4 ऑप्शन में मुझे लगता है कि 1 2 4 5 ही मिलेगा, नहीं? तो जब फाइनली जो 8 ग्रुप में से 4 सिलेक्ट होया और 4 में 4 का है 1 2 4 5, तो 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 यानी 1 2 4 5 में नहीं लगता कि फिर 1 2 4 5 RFPD भी यहां पे फेल कर जाएगा? तो जब RFPD फेल कर रहा है तो फिर किस पे आपको आ जाना है? अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली क्या करेंगे हम लोग? अल्फाबेटिकली सुपीरियर तो इथाइल ही तो है, तो इथाइल को हायर नंबर देंगे या लोअर नंबर? तो मुझे लगता है कि जितना मेरे दिमाग में कैलकुलेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 1 इसे देना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। व्हाट यू? तो मुझे लगता है कि 1 इथाइल 2 4 5 ट्राई मिथाइल ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आप में से बहुत लोग का आंसर सही था, तो क्या आप लोग भी वही सोचे 1 मान के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज 1 इसे हम एक क्लॉकवाइज है, तो मुझे लगता है कि आप लोग का भी शायद आंसर यही आया है, नहीं? चलिए, तो इन सारे मतलब जितना भी इसमें मिस्टेक हो सकता है उन सारे मिस्टेक को क्लियर करने के बाद मुझे अब आप लोग पे भरोसा हो गया है कि साइक्लोअल्केन में एक या एक से ज़्यादा एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो कुछ है ही नहीं। 1 सब्स्टिट्यूएंट को तो नंबरिंग करना ही नहीं है, बट 1 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो क्या हम लोग अलर्ट होकर इसका नंबरिंग कर लेंगे, नेमिंग कर लेंगे? ओके, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब आते हैं साइक्लोअल्कीन। इसमें पहला पॉइंट है all features are same as for alkene। क्या लिखेंगे? except what? except a structure is cyclic। पहला पॉइंट। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना, ठीक है? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। मान लेते हैं कि अगर आपको बोल दिया जाए कि देखिए स्टूडेंट ये है साइक्लोहेक्सेन, तो इस साइक्लोहेक्सेन में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 1। आपको नहीं लगता कि फर्स्ट टाइप, अगर इसे बोलेंगे तो ये भी फर्स्ट टाइप, ये भी फर्स्ट टाइप, ये भी फर्स्ट टाइप, हाँ या ना? यस। और उसके बाद अगर बोले कि देखिए स्टूडेंट मैं आपको एक पाई बॉन्ड दे रहा हूँ, पता है ना कि पाई बॉन्ड देने से डबल बॉन्ड बनता है, तो इस पाई बॉन्ड का मतलब ए डबल बॉन्ड बी में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ओके, तो एक सब में तो हम लोग सिंगल बॉन्ड दिखाए हुए हैं, एक पाई बॉन्ड देना है तो उस पाई बॉन्ड को
कहां पे बैठाएं? ओके, तो आपका आंसर आएगा सर ऑल लोकेशन आर आइडेंटिकल, करेक्ट। तो आपका आंसर है कि सर दिस इज द लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो द लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड फर्स्ट टाइप कार्बन। इसका मतलब है कि यहां पे फॉर प्लेसिंग वन पाई बॉन्ड ऑल लोकेशन आर आइडेंटिकल, करेक्ट। इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप में से कोई स्टूडेंट यहां पे पाई बॉन्ड बैठा देते हैं या कोई स्टूडेंट यहां पे पाई बॉन्ड बैठा देते हैं या कोई स्टूडेंट यहां पे पाई बॉन्ड बैठा देते हैं, करेक्ट। इसे तो एक कंपाउंड सेम कंपाउंड या अलग अलग कंपाउंड। कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा क्यों सेम कंपाउंड है, तो यहां से आंसर देना है या यहां पे आकर समझाना है, वहां पे। पहला बात, इसका मतलब यहां पे फर्स्ट रूल हम लोग जो आपको साइक्लोअल्किली पढ़ाना चाहेंगे, इफ ओनली वन डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एंड नो एनी सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब ओनली वन डबल बॉन्ड विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट। पहला रूल क्या होना चाहिए? इफ ओनली वन डबल बॉन्ड without any substituent, then no need to indicate position of double bond। देखिए मैं क्या लिखा हूं, इसका आंसर आप लोग खुद समझ गए हो कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। मैं बोला कि अगर ओनली वन डबल बॉन्ड है रिंग में विदाउट एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट, तो उस केस में डबल बॉन्ड का पोजीशन को इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई पूछेगा क्यों नहीं है, तो बोलना है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है और रिंग में एक डबल बॉन्ड बनाना है, तो उस टाइम पे ऑल लोकेशन आर आइडेंटिकल। ऑल लोकेशन आर डिफरेंट लोकेशन या ऑल लोकेशन आर आइडेंटिकल। तो डबल बॉन्ड यहां बैठा दें, यहां बैठा दें, डबल बॉन्ड का लोकेशन चेंज करने से कंपाउंड चेंज हो ही नहीं रहा है। तो जब डबल बॉन्ड का लोकेशन चेंज करने से कंपाउंड ही नहीं चेंज हो रहा है, तो क्या वहां पे पोजीशन इंपॉर्टेंस रख रहा है? इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है। दैट्स व्हाई नो नीड टू इंडिकेट व्हाट, नो नीड टू इंडिकेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। सिंपली राइट द साइक्लोअल्कीन। सिंपली क्या लिख देना है? सिंपली राइट द नेम, लिख लीजिए, सिंपली राइट द नेम साइक्लोअल्कीन। साइक्लोअल्कीन, ओके। लेकिन ये स्टेटमेंट किसके लिए है? जब आपका रिंग में एक ओनली वन डबल बॉन्ड हो। कितना डबल बॉन्ड? ओनली वन डबल बॉन्ड, यस, और कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए मैं ये बात बोला हूं। फॉर एग्जाम्पल बताइए स्टूडेंट, क्या नाम होगा इसका? बहुत आसान है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेप्टीन, और क्या हो जाएगा? बोलिए, ऑक्टीन। यस, एक बार देख लीजिएगा, यहां तक क्लियर?
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखिएगा। अच्छा वीडियो पॉज हो गया है। पिक्चर ब्लर है। आने से बोलिएगा। सौरभ थोड़ा देख लीजिए। ठीक है नहीं खवाने से पहले सबसे पहले समझिए इसका आंसर आप लोग सही लेंगे। मान लेते हैं कि ये साइक्लोहेक्सीन है स्टूडेंट, यहां देखिएगा सब लोग, और तब पूछेंगे अब यहां पे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ या ना। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन होने से लोकेशन भी डिफरेंट टाइप का हो गया। ए लोकेशन सेम लोकेशन या अलग अलग लोकेशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन मिल गया स्टूडेंट, तो फॉर ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन वी गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन बिटवीन द टू कार्बन एज वेल एज वी ऑल्सो गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। करेक्ट। इसका मतलब है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट को बैठाना है तो उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होने से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनेगा। एज वेल एज ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन we also get the different type of location. That's why साइक्लोअल्कीन में अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेगा, यस, एज वेल एज अगर वन और मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो उस केस में हम लोग पोजीशन को इंडिकेट करेंगे। किसको इंडिकेट करेंगे? पोजीशन मस्ट बी, यस। तो अचानक से सारा काम नहीं कर लेंगे, पहले इसको मैं तोड़कर आपको समझा रहा हूं। तो अब यहां पे पहला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ वन डबल बॉन्ड is present as well as one or more than one substituents are present। तो कंडीशन क्या है, हेडिंग क्या बना है, अगर वन डबल बॉन्ड रहेगा और साथ में वन और मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा, करेक्ट, देन अब इस केस में नंबरिंग, तो नेक्स्ट प्रश्न सर ये रहेगा, तो नंबरिंग कैसे करेंगे? तो फॉर नंबरिंग मैं लिखते भी रहूँगा और बोलते भी रहूँगा, एक बार लिख लीजिएगा। इन सच केसेस, आप लोग लिखिए तो जो मैं बोल रहा हूँ, इन सच केसेस नंबरिंग इज एसेंशियल फॉर, सब लोग लिखते रहिएगा, in such cases numbering is essential for indicating the position of substituent। in such cases numbering is essential for indicating the position of substituent, comma, numbering can begin from हाँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन सच केसेस नंबरिंग इज एसेंशियल फॉर इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये मैंने बोला यहाँ तो, उसके बाद कॉमा, एंड नंबरिंग कैन बिगिन फ्रॉम, मतलब नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है वो मैं बोल रहा हूँ, नंबरिंग कैन बिगिन फ्रॉम
वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड, कहां से शुरू करना है? वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड. कीप इन माइंड दैट नंबरिंग कैन बिगिन फ्रॉम वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड. नंबरिंग कहां से शुरू करना है? नंबरिंग शुरू करना है वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ व्हाट? डबल बॉन्ड. करेक्ट? यस. कीप इन माइंड दैट both carbon atom of double bond should be continuous number. क्या होना चाहिए? यस, लिखते रहिए. कीप इन माइंड दैट both carbon atom of double bond should be continuous number. क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस नंबर. शुड बी कंटिन्यूअस नंबर. लिख लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल समझा दूंगा. एंड इट शुड बी डन सच दैट substituent will get lower possible number. And it should be done such that substituent will get lower possible number. Possible number. इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और ऑलरेडी मिला हुआ है आप लोग को इसका पीडीएफ. चलिए यहां देखिए, बहुत आसान है. पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर सारा बात जो बोलेंगे ना ऑटोमेटिक आप क्लियर हो जाएगा. यहां देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए. आपको बोला गया है कि वैसा कोई भी केस जिसमें वन डबल बॉन्ड हो और वन और मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट रहेगा. थोड़ा सा बोलिए, पानी के लिए खरीन को. तो इस केस में अब यहां बोलिए, आपको कार्बन नंबर नंबरिंग के लिए कार्बन नंबर 1 किसे मानना चाहिए? तो यहां पे कांस्टेंट कंडीशन हो गया. कार्बन यस कार्बन नंबर 1 या तो इसे मानेंगे, नहीं तो इसे मानेंगे. हाँ या ना? चलिए यहां तक क्लियर हो गया. अब देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि यार कार्बन नंबर 1 इसे मानते हैं. किसे मानते हैं? इसे मानते हैं. तो कार्बन नंबर 2 इसे ही मानना पड़ेगा. है ना? क्योंकि अगर कार्बन नंबर 1 मानते हैं ऐसे घूमकर आते हैं तो नहीं होता है कार्बन नंबर 6 हो जाएगा. तो 1 और 6 कंटिन्यूअस नंबर है या डिसकंटिन्यूअस नंबर? 1 के बाद 2 ही आता है ना. ये तो बहुत बढ़िया हो गया. 1 इसे मानना है मतलब इधर ही घूमना पड़ेगा. हाँ या ना? करेक्ट. और 1 इसे मान लिए तो 2 इसे, बिकॉज बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी व्हाट? डिसकंटिन्यूअस नंबर या कंटिन्यूअस नंबर? कंटिन्यूअस नंबर होना चाहिए. अब चलिए, तो अगर 1 2 3 4 5 6, तो अब बताइए यहां पे व्हाट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 4 और यहां पे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 5. तो अकॉर्डिंग टू गिवन रूल्स विच वन शुड बी सिलेक्टेड? यस. तो इस केस में नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा 4 मिथाइल
सिंपली साइक्लोहेक्सिन। क्या होगा स्टूडेंट? साइक्लोहेक्सिन। इस केस में अगर ओनली वन डबल, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, ओनली वन, सब लोग ध्यान से सुनिए, ओनली वन डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड, यहां देखिएगा स्टूडेंट, वन डबल बॉन्ड, अभी मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं, मेरा हेडिंग ए था वन डबल बॉन्ड, और क्या था, एंड वन। प्लीज जिनका भी ऑडियो डिस्टर्ब होता हो थोड़ा ऑडियो को दूर कीजिए। वन एंड मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है स्टूडेंट, यही इस चीज को मैं पढ़ा रहा था। इसके लिए मैं लिखवाया हूं कि इस केस में नंबरिंग शुरू करना है डबल बॉन्डेड कार्बन से। कौन से कार्बन से स्टूडेंट? डबल बॉन्डेड। तो डबल बॉन्डेड कार्बन ए भी होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन ए भी होगा, हाँ या ना? ओके, इसका मतलब वन इसे भी मान सकते हैं, वन इसे भी मान सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब अगर वन इसे मानते हैं तो इस तरीके से नंबरिंग करना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी कंटिन्यूअस नंबर। कंटिन्यूअस नंबर का मतलब है कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन डिसकंटिन्यूअस नहीं। अगर ये वन है तो यहां देखिए ऐसे घूमते तो नहीं लेता कि दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन 6 पे, कार्बन नंबर 6 पे होगा, लेकिन अगर ऐसे घूमते हैं तो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन कितना पे होगा, कार्बन नंबर 2 पे। तो 1 और 2 डिसकंटिन्यूअस नंबर है या कंटिन्यूअस हो गया? 1 के बाद 2 ही आता। यस, दैट्स वाई 1 इसे मान लिए। तो अब आपका हो गया मजबूरी, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, नहीं कांस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। यस, तो ये 1 इसे मान लिए तो इसे 1 मान के फंस गए। अब आपको 2 इसे मानना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन रूल। 1 2 3 4 5 6। अगर 1 इसे मानते हैं तो आपको 2 इसे ही मानना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। तो अब आपके पास एस ऑप्शन आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 इसे मानना ठीक रहेगा या 1 इसे मानना ठीक रहेगा? तो ए डिसाइड करेगा सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। तो अगर 1 इसे मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना पे था? कार्बन नंबर 4 पे था। और 1 इसे मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का कितना पोजीशन था? कार्बन नंबर 5 पे था। तो पूरा जो मैं आपको लाइन लिखवाया उसमें था कि इफ ओनली वन डबल बॉन्ड, if only one double bond and one and more than one substituent are present, then both carbon atoms should be the continuous number. At the same time, numbering should be done in such a way so that substituent will get higher possible number या lower possible number? lower possible। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो मैं लिखवाया उसके नहीं था ये करेक्ट होना चाहिए, अरे करेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए, तो वंस यू फाइनलाइज द नंबरिंग तो अब होता है कि नाम क्या होगा? तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना है देखिए, तो 4 मिथाइल, हाँ या ना? या साइक्लोहेक्सिन। और मेरे तरफ से इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं नोट करके। इफ ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिंग then no need to indicate position of double bond। क्या लिख लेना है? if only one double bonds are present then no need to indicate the position of double bond। मैंने यहां पे डबल बॉन्ड का पोजीशन इंडिकेट किया, यहां पे डबल बॉन्ड का पोजीशन इंडिकेट नहीं किया। यस, चलिए स्टूडेंट यहां तक समझ में आ गया?
अब नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट को मैं कम से कम 3 बार बोलूंगा, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इफ किसी का ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, वो थोड़ा देख लीजिए कि किनका ऑडियो डिस्टर्ब होता है। अच्छा ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूं, तब तक लिख भी लेते हैं। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, बस लिख लेते हैं पहले। चलिए स्टूडेंट, जब आप बोलिएगा तो आगे बढ़ेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, मैंने क्या लिखा ध्यान से। और मैं यहां से पढ़ भी दे रहा हूं कि मैंने क्या लिखा। यहां देखिएगा स्टूडेंट, आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया। ये बताइए कि नंबरिंग तो कहाँ से शुरू करना है? डबल बॉन्ड के कार्बन से, हाँ या ना? तो डबल बॉन्डेड कार्बन कितना कार्बन है स्टूडेंट? 4 है ना? यस, इसका मतलब डबल, हाउ मेनी डबल बॉन्डेड कार्बन? 2 या 4? यस। तो मैं आपके जगह पर रहता तो आपने तक 1 इसे भी मानना चाहिए, फिर एक बार 1 इसे मानेंगे, हाँ या ना? एक बार 1 इसे मानेंगे, अरे एक बार 1 इसे मानेंगे, करेक्ट? लर्निंग प्रोसेस में बाद में तो फास्ट हो ही जाएंगे। तो मैं अपने आप को आप लोग के
अगर आप या आपके पेरेंट्स कभी भी तिनियाली के आसपास से अगर गुजरते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आना कंपलसरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आना ज़रूरी है, कभी भी आते हैं अगर इधर से, आपको नहीं आना है, स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं आना है, आ गए तो मोस्ट वेलकम। तो केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और उसके साथ प्रॉब्लम का जो कैटलिस्ट का बुकलेट है, और बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी वाले खास करके, वो आप बुकलेट यहाँ से कलेक्ट करके लेके जाएंगे, ओके। बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कल ही आ जाना है, कभी भी अगर इधर से अगर जाते हैं या आपको लग रहा है कि इधर जा रहे हैं तो इसको कलेक्ट करना है। चलिए, वो बुकलेट है बायोलॉजी का, 2 बुकलेट है असाइनमेंट का, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब मैं रेफरेंस बुक लिखा होगा तो बोला होगा कैटलिस्ट का बुकलेट चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाकी किसी बुक का नहीं लिखा होगा, ओके। तो आप आइएगा तो यहाँ पे केमिस्ट्री का कुछ और बायोलॉजी का, जिनका बायो भी है, वो बुकलेट आप ऑटोमेटिक आइएगा तो आपको ये बिल्कुल बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, वो ऑफिस में आते ही आपको मिल जाएगा कि मैं यहाँ पे ऑफिस से कौन सा बुकलेट देता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थ्योरी का और ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम का बुकलेट देता हूँ, बट अभी वो मस्ट नहीं है। कभी अगर इधर से जा रहे हैं या सब नॉर्मल कंडीशन हो गया तब कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं, अभी उसका कंपल्सन है ही नहीं। 1 इसे भी मान सकते हैं, 1 इसे भी मान सकते हैं, 1 इसे भी मान सकते हैं और 1 इसे भी मान सकते हैं। आपको नहीं लगता कि 1 इसे मानते हैं तो 2 इसे मानना पड़ेगा? कंटिन्यूअस नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 इसे अगर सॉरी और 1 इसे मानते हैं तो इधर घूमना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसको फॉलो करते देखिए, ए भी डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस नंबर 1 2, ए भी डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस नंबर 5 6, 1 अगर 1 इसे मानते हैं तो ए भी डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस नंबर 1 2, ए भी डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस नंबर 3 4, अगर 1 इसे मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 इसे मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो इन सब में डबल बॉन्ड पे अगर आरएफपीडी अप्लाई करते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या रहा? 1 3, हाँ है ना। इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या रहा स्टूडेंट? 1 5। इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या रहा? 1 3। और इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या रहा? 1 5। तो 1 3 के रेस्पेक्ट में तो 1 3 और 1 5 के रेस्पेक्ट में तो 1 5 रिजेक्ट हो जाएगा, 1 3 सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। इसमें 1 5 रिजेक्ट हो जाएगा, 1 3 सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। ओके, तो इसमें भी मिला मुझे 1 3 और इसमें भी मिला 1 3, तो दोनों में तो डबल बॉन्ड 1 3 आ गया, करेक्ट। तो अब यहाँ पे फिर कौन डिसाइड करेगा? मेरे पास 2 आया, ए और ए, यस। अब इसमें इसका मतलब डबल बॉन्ड से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लेकिन पहले तो डबल बॉन्ड ही तो करना था। डबल बॉन्ड से मुझे ये स्ट्रक्चर नजर आया, बट अब सब्स्टिट्यूएंट का, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या रहेगा स्टूडेंट? यस, 5 5 2 बार लिखेंगे, 5 5 6, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या रहेगा स्टूडेंट? 5 5 6 6। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आप एक ही बार लिखते तो आपको नहीं था कि यहां पे मिस्टेक हो जाता 5 6 5 6, हाँ है ना। अब समझ रहे मेरे बात को? अब बताइए, अकॉर्डिंग टू आरएफपीडी विच वन शुड बी सिलेक्टेड? इसका मतलब है कि 1 किसे मानना चाहिए? इसे मानना चाहिए था, नहीं। 4 स्ट्रक्चर में से फाइनली कौन सा स्ट्रक्चर बाहर निकल कर आया नंबरिंग के लिए? यस, सबको समझ में आ गया? ओके, अभी नाम लिखेंगे। नाम तो लिखा ही जाएगा, पहले ये बताइए कि नंबरिंग समझ में आ गया क्या?
1 2 3 4 5 6 नाम हो जाएगा। अब पहले नाम क्या लिखते हैं, पैरेंट का, या पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा 6 इथाइल। इथाइल पहले क्यों लिखे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हम लोग सजाते अरेंज करते हैं उसके। यस 5 डाइमिथाइल, यहाँ तक आ गए। और उसके बाद इस केस में बताए थे डबल बॉन्ड का पोजीशन भी इंडिकेट करना है, नहीं तो इसमें तो 1 3 साइक्लो यस अल्काडाइन हेक्साडाइन। ओके, अब इसमें कोई ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन, तो बिल्कुल लिख सकते हैं साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन। यहां तक समझ में आ गया? ओके, आप लोग को एएमयू समझ में आया है? एएमयू क्या होता है? 1 एएमयू क्या होता है और रैम क्या होता है और आइसोएस्टर क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो डाइफर क्या होता है। वेरी गुड। केमिस्ट्री बहुत आसान है, इजी टू लर्न, इजी टू फॉरगेट, बट डोंट फॉरगेट, इजी टू लर्न है। केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, मुझे टॉप पे पहुंचा दिया था, इसलिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दिस सब्जेक्ट। क्योंकि मैं भी आप लोग को जैसा स्टेट बोर्ड से था, जस्ट लाइक सेवा बोर्ड बिहार बोर्ड से मैं भी एडवांस मैथ लिया था, तो मेरा मैथ में बहुत इंटरेस्ट था। अब मैं मैथ सब्जेक्ट का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपने प्लानिंग को आईआईटी तैयारी करने के टाइम पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया था। मैं सबसे टॉप पे लेके चला गया था केमिस्ट्री को रैंकर बनने के लिए, फिर फिजिक्स को, और सबसे लास्ट में मैथ को रखा था। और मेडिकल वाले के लिए अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू सबसे टॉप पे रहना चाहिए बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, और सबसे नीचे रहना चाहिए फिजिक्स। मतलब जिनको बिल्कुल बहुत हाई स्कोर करना है। तो ये बताइए कि 1 इसे मान सकते हैं, 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 क्योंकि 1 तो डबल बॉन्डेड कार्बन को ही मानना है, हाँ या ना? तो मुझे लगता है कि इस केस में शायद 1 इसे मानना ज़्यादा बेटर रहेगा, ये मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरे दिमाग में कैलकुलेशन आया। क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन डिसाइड करेगा, नंबरिंग नहीं करेगा। डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पर डिसाइड नहीं करेगा। तो जब डबल बॉन्ड का पोजीशन डिसाइड नहीं करेगा तो फिर किसको देखना है? आफ्टर डबल बॉन्ड बी कॉन्सेंट्रेट ऑन आरएपीडी ऑन सब्स्टिट्यूएंट। तो आरएपीडी ऑन सब्स्टिट्यूएंट देखिएगा तो मुझे लगता है कि 1 इसे मानना ही बेटर रहेगा, यही फाइनली आएगा, हाँ या ना? आप लोग रफ वर्क किए हैं? आपके पास 4 ही ऑप्शन है ना 1 मानने का। 1 इसे भी मान सकते हैं, 1 इसे भी मान सकते हैं, 1 इसे भी मान सकते हैं, 1 इसे भी मान सकते हैं। 4 ऑप्शन तो आप कर ही सकते हैं। 1 इसे मान लीजिएगा, इधर घूमना पड़ेगा, 1 के बाद 2 तो यही होना पड़ेगा। 1 इसे मानते हैं, इधर घूमना पड़ेगा, 1 इसे मानते हैं, इधर घूमना पड़ेगा, 1 इसे मानते हैं, इधर घूमना पड़ेगा। तो आपका लर्निंग प्रोसेस 4 डायग्राम बना के फटाफट डिसाइड कर लीजिए। और अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन डबल बॉन्ड पे आरएपीडी अप्लाई करने से अगर डिसाइड नहीं होता है तो गो ऑन सब्स्टिट्यूएंट, वहां से भी डिसाइड नहीं होता है, देन गो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। तो मुझे लगता है कि सब्स्टिट्यूएंट ही डिसाइड कर लेगा यहाँ पे। और मुझे जहाँ तक कैलकुलेशन में दिमाग में आ रहा है, शायद ये इसे 1 मानना ही लास्ट ऑप्शन रहेगा।
आप लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं या क्रॉस चेक किए हैं? वन फोर साइक्लो हेक्सा डाई। आप लोग सब लोग देख लीजिए, क्या सबका आंसर यही आया है या कुछ अलग भी आंसर आ रहा है? चलिए डू इट फास्ट। सबका मैं आंसर सुन रहा हूँ, और बाकी जो लोग आंसर नहीं देते हैं वो भी ट्राई कीजिए। आपके पास 4 ही ऑप्शन है, 1 इसे मान सकते हैं, 1 इसे मान सकते हैं, 1 इसे मान सकते हैं, 1 इसे मान सकते हैं। 4 ऑप्शन है तो 4 डायग्राम बनाकर फटाफट क्लियर कीजिए। वेरी गुड, यस स्टूडेंट। 4 ऑप्शन में से 4 पॉसिबिलिटी था 1 मानने का, नहीं उसमें से 4 पॉसिबिलिटी में से यहां देखना है बोर्ड पे, 4 ऑप्शन में से ए ऑप्शन ही सबसे बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू आरएफपीडी। अरे ए आरएफपीडी डबल बॉन्ड डिसाइड किया या सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन डिसाइड किया? कौन डिसाइड किया? सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन, हाँ या ना? क्योंकि डबल बॉन्ड तो हर केस में 1414 आते रहता। डबल बॉन्ड हर केस में क्या आता? 1414। दैट्स वाई मुझे लगता है कि ए होना चाहिए। अरे यहाँ पे कोई पूछेगा इन दिस एग्जाम्पल नंबरिंग डिसाइडेड बाय होम, नंबरिंग डिसाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड या नंबरिंग डिसाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम, द नेम शुड बी व्हाट? नेम शुड बी 3-ethyl 1,4 डाइमिथाइल, और क्या हो जाएगा 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन। करेक्ट, यही तो होगा। सबको क्लियर है? चलिए डू इट फास्ट। व्हाट द नेम? एक इनका आंसर है गौरव, या जो अभी आंसर बोले? सुभाषिस, ओके वेरी गुड। और एनीवन?
नहीं, लास्ट वन से थोड़ा सा डिफरेंट, लास्ट वन के जैसा ही बट थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है। देखिए मुझे लगता है कि इस केस में 1 इसे मानना चाहिए, इस केस में 1 शायद 4 ऑप्शन था, 1 इसे मानना चाहिए नहीं। लेकिन इसमें हुआ क्या, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 1 इथाइल को देते हैं, शायद उनके माइंड में ये भी आता होगा नहीं, बट 1 नहीं, इथाइल को यहाँ पे अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस का बात ही नहीं आया, उससे पहले RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट ही डिसाइड कर लिया, हाँ या ना। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस पे आने का मौका मिला या सब्स्टिट्यूएंट पे RFPD लगाने से ही काम चल गया। यस, तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए नंबरिंग। देखिए तो पहले नंबरिंग, हाँ या ना। और आप लोग का सबका लर्निंग प्रोसेस है, मैं आप लोग के टाइम पे था तो 4 डायग्राम इसका बनाता, 1 इसे भी मानता, इसे भी मानता, इसे भी मानता, इसे मानता, थोड़ा टाइम लगता बट मैं कॉन्फिडेंस पहले गेन करता कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल अब करेक्ट है, अब करेक्ट है। तो अब नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल 1,4 डाइमिथाइल, उसके बाद 1,4 साइक्लो हेक्सा, यस हेक्साडाइन, नॉट हेक्सिन, इट इज हेक्साडाइन। चलिए हाँ बोलिए। बिल्कुल आएगा, इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ड्राइंग द स्ट्रक्चर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर दे रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं। अब इसका मेरे असाइनमेंट में ही मिलेगा आपको, मैं जो असाइनमेंट दूंगा ना उसमें उल्टा क्या करेंगे, नाम देंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए देंगे। क्या करेंगे, यस। और एक और चीज़ भी रहेगा, रॉन्ग, कभी कभी ऐसा भी होगा कि गलत नाम लिखा हुआ रहेगा और गलत नाम लिखा रहेगा और उसका सही नाम लिखना रहेगा। तो नेक्स्ट सर गलत नाम लिखा रहेगा और स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो गलत नाम लिखा रहेगा फिर भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक डेमो दे देते हैं, नाम रहेगा 2 इथाइल देखिए स्टूडेंट नाम क्या दे दिए, आप इसका स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर लेंगे, हाँ या ना। सब लोग कर लिए बहुत बढ़िया से, 2 इथाइल, हाँ तो वही मैं बोल रहा हूं कि नाम गलत दिया रहेगा और उसका सही नाम पूछा जाएगा। मतलब गलत नाम का भी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, वी आर बोनाफाइड स्टूडेंट, हम लोग गलत नाम को ड्रॉ करके सही नाम लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या दिया, 2 इथाइल प्रोपेन, बट इसका सही नाम क्या था, क्या ये सही नाम था, यह सही नाम कुछ और था, 1 2 3 4, सही नाम क्या था स्टूडेंट, तो अब समझ गए कि क्वेश्चन पूछने वाले कितने स्मार्ट होंगे। यस नहीं मेरे जैसा नहीं रहेगा, मैं बहुत नीचे लेवल का हूँ। मतलब क्वेश्चन पूछने वाले सारा कुछ आपका IQ लेवल टेस्ट कर लेंगे, मतलब आप जानते हैं, बट जानते हैं उसको किस तरीके से, हर एंगल से वो आपका, चूँकि आपको चलाना है आगे चलकर अगला 10 साल में, कोई IIT करेगा, कोई IIM करेगा मेरा प्रोडक्ट, जैसे अभी मेरा बहुत सारा प्रोडक्ट IIM से भी पास आउट है, जॉब कर रहे हैं, मैं 2008 से ही पढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम तो 5-6 ऐसा भी स्टूडेंट हैं, IIT तो बहुत हैं, NIT में डॉक्टर भी बहुत हैं। तो आप लोग को आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स आपको किसी कंपनी का बहुत बड़ा पोस्ट पे रहेंगे, तो आपको हर एंगल का प्रॉब्लम मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड IQ लेवल। तो उसमें घबराना नहीं कि अच्छा सर नेम रॉन्ग दिया रहेगा तो राइट कैसे लिखेंगे, ऐसे राइट लिखेंगे। रॉन्ग देने के बाद भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए ना, और फिर उसको IUPAC सिस्टम से हम लोग राइट नेम लिख देंगे, ओके।
चलिए आज के लिए लास्ट एग्जाम्पल। अच्छा, आज क्लास का टाइम थोड़ा हाफ एन आवर लेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? ठीक है। ऐसे ही मन कर रहा है कि यह स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़िया लग रहा है, आप दूसरा भी ले सकते हैं। नाम क्या हो जाएगा? वन किसे मानना चाहिए? मुझे लगता है कि वन इसे मानना चाहिए। मैंने जो 4 ऑप्शन था, 1 मिनट, नहीं, सॉरी, नो, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि वन या तो इसे मान सकते हैं, नहीं तो वन इसे मान सकते हैं। बस इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मैंने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि सबसे पहले डबल बॉन्ड पे ना, RAPD ऑन व्हाट, सबसे पहले किस पे? पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूएंट पे या पहले डबल बॉन्ड पे? पहले डबल बॉन्ड पे। तो अगर वन इसे मानिएगा, वन इसे भी मान सकते हैं, बट इसे वन मानने से 1 2 3 4 1 5 होता डबल बॉन्ड का। इसे वन मानने से 1 2 3 4 5 6। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना हो गया स्टूडेंट? 1 and 3। यस, फर्स्ट अप्लाई RAPD ऑन डबल बॉन्ड। प्लीज डोंट इग्नोर द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। और उसके बाद वन इसे मान सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भी 1 3, यहाँ भी 1 3। इसका मतलब अब 2 ही चीज आया, वन या तो ये मानेंगे, नहीं तो 1 ए मानेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखिए, तो इसे अगर 1 मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या रहेगा स्टूडेंट? 2 3 5। यहां पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या रहेगा? 2 3 यस, तो यही तो सिलेक्ट होगा। समझ गए? इसलिए सबसे पहले डबल बॉन्ड का फिल्टर कीजिए। डबल बॉन्ड पहले, डबल बॉन्ड का पोजीशन, डबल बॉन्ड पे RAPD लगा के जो फिल्टर होगा स्ट्रक्चर, तब सब्स्टिट्यूएंट पे RAPD। करेक्ट? पहले ही सब्स्टिट्यूएंट पे RAPD या पहले डबल बॉन्ड पे? पहले डबल बॉन्ड पे। यस, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं लगता है कि डबल बॉन्ड 1 3 1 3 फिल्टर होकर आया था? यस। अब यहां से नाम क्या हो जाएगा? इसी का नाम लिखना है, तो नाम क्या होगा स्टूडेंट? 3 इथाइल 2 5 डाइमिथाइल, बोलिए 1 3 हेक्साडाइन। तो मुझे लगता है कि इतना सारा काम करने के बाद अब आप लोग साइक्लोहेक्सिन या साइक्लोहेक्साडाइन का नेमिंग कर लीजिएगा, नहीं? लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं देखे होंगे कि मैं दोनों डबल बॉन्ड को कंटिन्यूअस पोजीशन पे दे रहा हूं। कोई भी मैंने एग्जांपल लिया जिसमें डबल बॉन्ड एकदम कंटिन्यूअस पोजीशन पे था? नहीं। तो अभी तो टाइम नहीं है, इस पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि ऐसा मैंने क्यों नहीं किया। और इसका आफ्टर नहीं, कार्बन का कुछ नहीं होगा। कार्बन यहां पे टेट्रावेलेंट हो रहा है, ऐसा तो होता है ना, टेट्रावेलेंट। तो कोई बात नहीं, यहां पे भी तो हाइड्रोजन नहीं है। इट कंपलसरी कार्बन पे हाइड्रोजन होना ही पड़ेगा, यहां भी तो नहीं है हाइड्रोजन। नहीं तो इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इसको तो जो नोटबुक ऐसा नहीं ना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोटबुक के जो बनाएंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, मतलब कुछ रिलेटिव से भी तो वाकिफ रहना चाहिए। तो हो सकता है जो कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका नाम लिखने का फ़ायदा ही नहीं है, हाँ या ना। जो नेचर में कंपाउंड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है उसका नेमिंग करने को कोई मतलब है? जो दुनिया में आया ही नहीं और नाम लिख के पहले ही रेडी हैं, कोई मतलब नहीं है। तो इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इनऑर्गेनिक का है और ऑर्गेनिक का भी प्रॉब्लम का बुक है।